आइए इस सभा को शुरू करने के लिए हम गीत गाएंगे हिंदी से 57 पवित्र समय प्रार्थना का। और खोलना हुआ तो आप सब खड़े हो जाइएगा। पवित्र समय प्रार्थना का, संसारी चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के सम्मुख बताऊंगा सब अपना दुख। जब भी बतावे मेरे पास, वह उसे कहता तब निकास। शैतान के जाल से बचता हूँ जब प्रार्थना करके जागता हूँ। समय प्रार्थना का, जब जान के उसकी सत्यता, पिता की विनती करता हूँ और बाट आशीष की जोता हूँ। और जबकि वह बुलाता है कि उसे मानो है समय, मैं अपनी चिंता प्रार्थना कर निडालूंगा उसी पर। पवित्र समय प्रार्थना का, भरोसा उसे सदा का। वो मेरा जब लोग है विश्वास, मैं जाने पाऊँ तेरे पास। करूँगा प्रार्थना
चेतना को। आइए हम सिर झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों तले आते हैं प्रभु जी, हमारे संग साथ होइए। प्रभु जी पिता, धन्यवाद देते हैं कि पूरे सप्ताह भर आपने हमें सुरक्षित रखते हुए इस सुंदर सबत दिन को देखने का मौका दिया है प्रभु जी, और हम आपके भवन में उपस्थित हो पाते हैं। इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता। और प्रार्थना करते हैं कि जो कोई आपके भवन में आने के लिए घर से निकले हैं, उन्हें भी आप अपने भवन तक सुरक्षित पहुंचा, ताकि वे भी पहुंचकर आपकी स्तुति प्रशंसा के योग्य बन सकें प्रभु जी पिता। और प्रार्थना करते हैं कि जो कोई दुख बीमार से पीड़ित हैं प्रभु जी, आप उनके संग साथ रहिए और उनके शरीर में जो भी तकलीफ़ें हैं उन्हें आप जल्द दूर कीजिए, ताकि वह भी आपके भवन में उपस्थित हो सके प्रभु जी पिता। और बीते हुए दिनों में हमसे किसी प्रकार के आपके विरुद्ध या किसी के विरुद्ध कोई अपराध हो गई हो तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी पिता, आज जो भी कार्यक्रम है आपके भवन में, उसे आप अच्छी तरह चलायमान कीजिए। और इस सभा का भार हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रार्थना और पिता क्या प्रार्थना करें, आप सब कुछ जानते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। और अभी मिशन समाचार का वक्त है, और अभी हम लोग टूडू सर के द्वारा मिशन समाचार सुनेंगे। इस पूरे त्रिमास में हम लोग दक्षिण अफ्रीका हिंद महासागर विभाग से मिशन समाचार सुन रहे थे। और पहले 1 से लेके 12 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज है 13वां सबत, अंतिम संदेश या अंतिम कार्यक्रम इस त्रिमास में जो हो रहा है उसका अंतिम विवरण हम लोग आज सुनेंगे। और आज का है एक चमत्कारिक कहानी। और एक लड़का है, वो बताता है अपना मसीही मजहब को किस तरह से बदलता है या बदलाव में उसको मदद करता है या अगुवाई करता है, इसके बारे में। और अधिक उम्र का नहीं है, 14 साल का है। और इसका नाम है मिलाग्रे ब्रागा कैमिन्हो। चौदह साल का। और बताता है कि मेरा नाम का अर्थ है चमत्कार। आगे बताता है कि मैं मसीही परिवार में, पादरी के घर में, ईसाई परिवार में जन्म ग्रहण किया। और कहता है मैं अपने चर्च की शिक्षाओं के प्रति वफादार था और अपने गृह प्रांत में, मैं जहाँ ये रहने वाला है लुआंडा का। और लुआंडा कौन है? अफ्रीका देश का एक, अफ्रीका महादेश का एक देश है अंगोला। और अंगोला का राजधानी है लुआंडा। और लुआंडा शहर में इस लड़के का पालन पोषण होता है, लालन पालन होता है। और बड़ा रूढ़िवादी है, कट्टरपंथी है इसको बोलते हैं। जो शिक्षा उसने पाया था उसमें वह बहुत मजबूत था। कहता पादरी के घर में गया, पालन पोषण, वह ईसाई लड़का था। और अपने
शहर से जहाँ पैदा हुआ था उस शहर से दूसरे जगह मिशनरी काम के लिए चला जाता है और कहता है वहाँ जहाँ गया दूसरे शहर में, उस शहर में माने अपने जिस समुदाय का था, जिस संप्रदाय का था, माने जो धर्म को मानता था, ईसाई धर्म में हम लोग मतभेद है हम लोगों का बहुत, और इतना मतभेद शायद कोई भी संस्था में या कोई भी संगठन में नहीं होगा। हम लोग 250-300 से भी ज़्यादा हैं, इतना मतभेद है। तो उनमें से ही एक ये था। और कहता जब उस जगह में गया तो वहाँ कोई भी वैसा चर्च नहीं था जैसा चर्च में वह पाला गया था। तो क्या करता है, देखता है कि वहाँ अपना चर्च नहीं है, अपने जिस चर्च में बढ़ा है, तो घर ही में करीब 1 साल तक रविवार को बाइबल पाठ करता था और अपना चिंतन सब घर ही में करता था। इसके बाद कहता है उसको कुछ परेशान करने लगा। अपने कहता है सुना कि कितने उसके संगठन के या उस संप्रदाय के अपने चर्च के लोग सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो गए हैं, और उसका बहुत बुरा लगा। और जब घर लौट के जाता है लुआंडा तो कितनों को डांटा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। और कहता है हम तो दूसरे चर्च के शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर सकते। मैंने कट्टर व्यक्ति था, जो जानता था उसी में संतुष्ट था, और हो सकता है शायद बाइबल सही ढंग से नहीं पढ़ता था, अपने दृष्टिकोण से सही पढ़ता था, लेकिन तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं पढ़ता था। उसका एक टीचर था, शिक्षिका थी, याद आया तो सुना कि वह भी एडवेंटिज्म ग्रहण कर गई है, तो सोचा कि जा करके मिलें और पूछें कि उसने क्यों इस मजहब को ग्रहण किया। यहाँ कहता है एक दिन मैं अपनी पूर्व बाइबल शिक्षिका के घर यह पूछने के लिए गया कि वह एडवेंटिस्ट क्यों बनी, और जब वह पहुँचा तो उसके शिक्षिका मैंने लेडी टीचर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, बातचीत किया। इसके बाद जब उसने पूछा कि आप क्यों बने, तो उसका जवाब तर्क वितर्क से नहीं, उसने बाइबल खोला और उसको बताया। कहता यहाँ उसने मुझे बाइबल से दिखाया कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:1-3 में सृष्टि सप्ताह के अंत में 7वें दिन को पवित्र किया। बाइबल से पढ़ करके उसको बता रहा है। और वहाँ उत्पत्ति 2:1-3 में यूँ लिखा है, इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और 7वें दिन परमेश्वर ने अपना काम जो उसने किया था समाप्त कर दिया, और 7वें दिन उसने अपने सभी कामों से विश्राम किया जो उसने किया था। तब परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र किया, क्योंकि उसमें उसने अपने सारे काम से विश्राम किया जिसे परमेश्वर ने बनाया। तो लड़का सुना, फिर उसको अच्छा नहीं लगा। फिर इतना ही नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, उस लेडी टीचर ने फिर निर्गमन 20:8-10 में खोला। कहता है, लड़का कहता है, फिर उसने मुझे दिखाया कि परमेश्वर ने निर्गमन 20:8-10 में चौथी आज्ञा में 7वें दिन को साबत के रूप में स्मरण करने को कहा,
और यूँ लिखा है, विश्राम दिन को स्मरण रखना, उसे पवित्र रखना, उसे 6 दिन तक परिश्रम करना और अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी प्रकार का काम करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा पशु और न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर है। इसको वह सुना, पढ़ा और कहता है, एक दयालु मुस्कान के साथ मुझे देखते हुए उसने कहा, मैंने अपने पूरे दिल से यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया है। उसकी कहानी मुझे अजीब लग रही थी, लड़का कहता है, और मैं उसके तर्क से सहमत नहीं हो सका। तर्क तो हुआ ही नहीं, सिर्फ बाइबल से पढ़ाई हुआ, लेकिन जो बाइबल संदेश उसको बतलाया गया, लड़का सहमत नहीं है। तब आगे कहता है, उसने मुझे सबत के दिन एक बाइबल अध्ययन की पेशकश की, लेकिन मैंने आगे उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। मतलब उसको बाइबल स्टडी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसका जब मन ही नहीं लग रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर सुने कैसे। फिर कहता है, मुझे काम करने में परेशानी होने लगी। जब ये 2 पदस्थल पढ़ा तो बेचैनी आ गया। कहता है, मुझे काम करने में परेशानी होने लगी, मुझे सोने में परेशानी होने लगी। 7वें दिन साबत के विषय में मेरे पूर्व बाइबल शिक्षक के निर्णय ने मुझे दिन रात परेशान किया। क्योंकि उसका शिक्षिका है और इस तरह से उसको बता रही है। देखिए, बेचैनी पैदा कर दिया उसके मन में। और एक बात है, आप लोग जितने कोई शिक्षक हैं, आप लोग जानेंगे, बचपन में जिनको आप पढ़ाए हैं बच्चे को, अगर आप गलत पढ़ा दिए हैं, स्कूल में अगर गलत पढ़ा दिया हो और आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ता है और उसको बताइए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा है, मानने के लिए तैयार नहीं होते और अधिक दबाव डालिएगा और रोएंगे। तो जो बचपन में शिक्षा मिलती है ना, वो दिमाग में बैठ जाता है और उससे जल्दी से हटना बहुत मुश्किल है। आपके साथ हुआ है कि नहीं? मेरे साथ बहुत हुआ। और मैंने किसी बच्चे को दबाव नहीं डाला, बोला ओह स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया, ठीक है बेटा, हाँ अच्छा है। आस्ते आस्ते वही बच्चा फिर बदलता है, नहीं सर ऐसा नहीं था, नहीं दादू ऐसा नहीं था। हम बोले आप समझ गए हो, ठीक है। तो इस लड़के के साथ यही हो रहा है, बेचैनी। अब कहता है, अंत में मैंने 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च में जाने और यह पता लगाने का संकल्प लिया कि उसके सदस्य 7वें दिन का सबत क्यों मनाते हैं। मुझे शांति खोजने की ज़रूरत थी और तब पहले बार 7th डे एडवेंटिस्ट चर्च में पैर रखता है, अनमना ढंग से, अटपटा ढंग से। मतलब इच्छा नहीं है, लेकिन जानने की इच्छा, क्यों हमसे अलग हैं। तो कहा, अगले साबत के दिन मैंने एक एडवेंटिस्ट चर्च में प्रवेश किया। मैंने कभी भी दूसरे संप्रदाय के चर्च के अंदर पैर नहीं रखा था, लेकिन मैं शांति पाने के लिए दृढ़ संकल्प था। अब बेचैनी कैसे दूर किया जाए इसके चक्कर में मुझे एक चमत्कार चाहिए था। अपने मन में शांति पाने के लिए उसको एक बदलाव चाहिए था, और ऐसा बदलाव जो मतलब इतना जल्दी से संभव ना हो। किसी ने चर्च के एक अगुवे को सबत के बारे में मेरे प्रश्न के बारे में बताया, और अगुवे ने मुझे वही पद दिखाए जो बाइबल शिक्षिका ने मुझे बताए थे। मैं सबत की आराधना सेवा के लिए रुका था।
उपदेश ने मुझे प्रभावित नहीं किया। यह धर्मोपदेशक से इतना अलग था कि मैंने अपने चर्च में सुना था और मुझे यह पसंद नहीं आया। मतलब डिवाइन सर्विस उपदेश सभा में था और अपने चर्च, उसके चर्च में जिस तरह से हुआ करता था सभाएं, वैसा यहाँ नहीं था, इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अगले सब्त के दिन मैं चर्च आया, फिर जाता है। क्यों जाता है? बेचैन है, मन में बेचैन है। इसके बाद फिर अगले सब्त के दिन भी आया, परेशानी है। तो ऐसा होते गया और कितना दिन तक? 5 सब्त नहीं, 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक, मतलब अब 4 भी ले लीजिए तो 20 सब्त जाता है। 5 वर्षों के लिए मैं हर सब्त के दिन एडवेंटिस्ट चर्च गया। इसलिए नहीं कि मुझे यह पसंद आया, बल्कि इसलिए कि मुझे शहर में अपना चर्च नहीं था। एक कारण बेचैनी, दूसरा कारण अपना चर्च जिस शहर में वह रह रहा था वहाँ नहीं था। उस दौरान, उसके बीच मैं चर्च के एक सदस्य के घर में एक बाइबल अध्ययन समूह में और सप्ताह के अंत में चर्च में बपतिस्मा देने वाली कक्षा में जाने लगा। मैं समझ गया था कि परमेश्वर ने वास्तव में 7वें दिन को पवित्र दिन के रूप में अलग किया था और उसके लिए मेरे हृदय में एक नया प्रेम उत्पन्न हुआ। मैंने केवल 7वां दिन सब्त पालन करने का निश्चय किया। और आगे कहता है, 19 साल की उम्र में मैंने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में बपतिस्मा लिया। 5 वर्षों के बाद अब मैं शांति और आनंद से भर गया हूँ। यीशु ने कहा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। मुझे सत्य मिल गया है और मैं परमेश्वर की कृपा से मुक्त हो गया हूँ। यह वास्तव में एक चमत्कार है। ये तो उसकी कहानी। अब पूरे त्रिमास में कहाँ कहाँ हम लोग जो भेंट चढ़ाते हैं, दान देते हैं, तो 13वां सब्त का कुछ हिस्सा अब पूरे विश्व से जब जाता है तो बड़ा रकम होता है, बहुत बड़ा रकम। और पहले ज़माने में तो एक काम को संभाला जाता था, लाखों करोड़ों में जो होता था एक काम को संभाला जाता है। अब कितना करोड़ होता है हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन कई काम संभाले जाए। सबक स्कूल पाठ के उल्टे में अंतिम पृष्ठ में आप लोग देखिएगा तो 5-6 प्रोजेक्ट हैं, इनको संभाला जाता है। और तब कहता है, आज का 13वां सब्त दान मिलाग्रे के ग्रीक देश अंगोला में 4 परियोजना के स्थापित करने में मदद करेगा। 4 परियोजना, 4 प्रोजेक्ट, जिसमें लुआंडा में एक एडवेंटिस्ट स्कूल और बेलिज शहर में एक एडवेंटिस्ट चर्च और प्राथमिक विद्यालय, एक घरेलू हिंसा परामर्श केंद्र शामिल है। फिर दूसरा शहर लोम्बे शहर में और हुम्बो शहर में एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अंगोला में एक पुरुष छात्रावास यानी हॉस्टल, एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल बनाया जाएगा लड़कों के लिए। यह दान मलावी और हिंद महासागर द्वीप देश मैयट पर परियोजनाओं को पूरा करने में भी मदद करेगा। एक उदार भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। यह है आज का मिशन समाचार। 111 हिंदी से 111 यर्दन पारमेरा की ननद देश। और खुलना हुआ तो आप सब
खड़े हो जाइएगा। ये रिदन पा